ओंकारं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कान्तं मोक्षं ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणौघाय प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्काय मुनिरुपासित तीर्थाय सरस्वती हरतनोदरितां अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलगुरुसूत्रं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं श्रीपतिबोधकार्य शास्त्रं कार्तिकेयेच्छा अस्य मूलग्रन्थकारः सर्वदेवा उत्तरग्रन्थकारः श्रीगन्धर्वदेवा गन्धर्वदेवा तेषां नाम आचार्य श्री कार्तिकेय रचते सौताय सावधानत्यासो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंभकुंडारो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की बोले नाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनायक महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुलकुल गुरुदेव की, आचार्य श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों महाराजों की, पाकिस्तान की मानी माता की जय धर्म की। अन्नत अनिच्छा अन्नं देहं देहते अन्नं देहं देहते अन्नं देहं गिन्नति जिह्वति जिनानि जिह्वति जिनति जन्नानि अन्ननाय होति कम्मादो जन्नानि जन्नानि अन्ननाय होति कम्मादो कम्मादो अन्नं होति कलक्तम् अन्नं होति कलक्तम् अन्नो जायते पुत्रो रायधे जायते पुत्रो। ತನ್ನಿಂದ ಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಉದಯದಿಂದ ಜೀವವು ತನ್ನ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾತೆ ತಾಯಿಯು ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಸಹ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಆತ್ಮನಿಂದ ಶರೀರ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವೆಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ಯತಾಪೇಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಆತ್ಮನಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಭಿನ್ನವಿದೆ. यह जीव संसार में देहम ग्रहणति, देह को ग्रहण करता है। अन्नम सो अपने से अन्न भिन्न है और जन्नाने अन्ना माता भी अन्न कलक्तम अन्नम होती स्त्री भी अन्न होती है, पुत्र भी अन्न जाए, पुत्र भी अन्न उत्पन्न होता है। कम्मादो हो जी, ये सब कर्म संन्यास होता है। ऐसा कर है कि यह जीव संसार में देहम गृह्णति, देह को ग्रहण करता है। देह को क्या करता है? ग्रहण करता है। एक देह से दूसरे देह को ग्रहण करता है। एक देह का ग्रहण करना ही क्या है? संसार है। अन्नम सो अपने से अन्न भिन्न, क्या और कह रहे अन्नम सो अपने से अन्न, ये देह को ग्रहण करता है ना, तो क्या कह रहे कि सो अपने से अन्न, ये देह क्या है? स्वयं से अन्न है, स्वयं से भिन्न है। और जन्नानी अन्ना, माता भी अन्न है, कलक्तम अन्नम होगी, और स्त्री भी अन्न है।
पुत्रो भी अन्नो जायते, वो भी पुत्र भी अन्य। क्यों अन्य है? क्योंकि आपने क्या हुआ, इस परिवार में जन्म लिया है, परिवार में जन्म लिया तो इस परिवार के संबंधी भी आपके संबंधी हुए, तो वास्तव में किसके संबंधी हैं? शरीर के संबंधी, क्योंकि इस परिवार में जन्म हुआ ना आपका, इस देह की प्राप्ति हुई, तो संबंधी किसके हो गए? शरीर के। वास्तव में तो मेरा कोई संबंध है नहीं। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो ये शरीर के संबंधी मेरे होंगे क्या? हो ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अन्नम सो अपने से अन्न, सभी क्या है? भिन्न है, अन्य है। माता भी अन्य है, स्त्री भी अन्य है, पुत्रो भी अन्य है, पुत्र भी अन्य है, सभी क्या है? अन्य। ये सब कर्म संयोग से होते हैं। क्या कम्माद हो रही? क्या कैसे? कर्म के संयोग से। कर्म किया ना, पूर्व जन्म में कर्म किया तो उसके लिए परिवार मिला, जैन कुल मिला, अच्छा धनवान माता पिता मिले, ऐसा परिवार मिला, सब कुछ मिला। किस किस फल से मिला? पूर्व जन्म के कर्म से मिला। तो कह रहे कि यह सब कर्म के संयोग से प्राप्त हो रहे। तो कह रहे वो सभी जो है वो भिन्न है, अलग है। न माता है अन्य है, न पिता है, और स्त्री भी अन्य है, पुत्र भी अन्य है। मूल में क्या है यहाँ पर? शरीर से भिन्न अपने आप की अनुभूति का बात कर रहे हैं। आगे एवं बाहिर्दव्यम, एवं बाहिर्दव्यम, एवं बाहिर्दव्यम, एवं बाहिर्दव्यम, जानति रूपादो अपनो भिन्नम, जानति दुआणो अपनो रूवादो, रूवादो, जानति रूवादो अपनो भिन्नम, भिन्नम जानन्तो विहु जीवो, जानन्तो विहु जीवो, तथैव रच्यते मूढो, तथैव रच्यते, तथैव हि रच्यते, तथैव यः, तथैव यः, तथैव भी लिखा, रच्यते मूढो, तथैव हि रच्यते मूढो। ಈ ರೀತಿ ಶರೀರ, ಮಾತೆ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ ಮೊದಲಾಗುವಂತೆ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ದನ, ಮನೆ ಮೊದಲಾದ ಬಾಹ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಿಳಿದರೂ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಾಣಿಯು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಇದೆ ಏನು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. एवं इस तरह पहले के अनुसार बहिर्दव्यम सब बाह्य वस्तुओं को अपने रूपादो आत्मस्वरूप में भिन्न भिन्न जानता है। जान तो भी प्रत्यक्ष से जानता हुआ भी मूल मोहित जीव तथ्य रच्यते उन पर द्रव्यों में ही राग करता है, सो ये बड़ी मूर्खता है। क्या कह रहे? एवं इस तरह पहले कहे अनुसार। कितना समझाया भाई? अपने मोह का त्याग करो, पर से भिन्न अपने आप की अनुभूति करो। बहिर्दव्यम सब बाह्य वस्तुओं को अपनो रूपादो आत्मस्वरूप से भिन्न जानता है। सब बाह्य वस्तुओं को अपने आत्म स्वरूप से भिन्न जानता है। जानन तो भी हो तो भी अपने भाई प्रत्यक्ष में भिन्न दिख रहे ना। वो सारी वस्तु कहाँ रखी है? मैं यहाँ बैठा हूँ और पैसा कहाँ रखा हुआ है? बैंक में रखा हुआ है। भाई पैसा दिमाग में बैठा हुआ है ना कि मेरे पास इतना पैसा है, वो पैसा है। और मकान कहाँ है? छोड़ कर के आया है ना। प्रत्यक्ष में सारी चीज़ें भिन्न दिख रही है ना। पुत्र है क्या अभी यहाँ पर? मित्र है क्या? स्त्री है क्या? कोई नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है यहाँ पास में। ये तो प्रत्यक्ष में भिन्न दिख रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं कि मूढ़ो वह मोही जीव तथैव यह रच्यते उन पर द्रव्यों में ही राग करता है।
पर द्रव्य में ही राग करता है। अब किसी की वस्तु है, उसे आप अपनी कहोगे, गलत है ना बात। बाजू वाले की वस्तु है और उसको कभी ये मेरी है। ऐसे ही सारी वस्तुएं जो हैं वो क्या वो मेरी नहीं है। तो पर द्रव्यों से राग करता है, इसीलिए तो दुखी है। पराधीनता सपने सुख पराधीन, ये पर वस्तु के अधीन है। अधीनता में सुख है क्या? पर द्रव्यों में राग कर रहे हैं, पर वस्तु को अपना मान रहे हैं। जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसमें अपनत्व की बुद्धि, यही तो भूल हो रही है। आचार्य क्या कह रहे हैं? सो बड़ी मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? जो प्रत्यक्ष में भिन्न दिख रहा है वस्तु, उसे अपना मान रहे हैं। हाँ? अपनो आत्म स्वरूप से भिन्न जानता है तो भी प्रत्यक्ष से जानता वाली जीव में रचा बचा रहता तथ्य में रहता, उन पर द्रव्यों में राग करता है, तो बड़ी मूर्खता है। आगे जो जानी देहम, जो जानी देहम जीव स्वरूपवादो तच्चदो जीव स्वरूपवादो तच्चदो भिन्नम अपाणम पिय सेवदी अपाणम पिय सेवदी कज्जकरम तस्य अन्नतम कज्जकरम तस्य ತಸ್ತ ಅನ್ನತ್ತಂ. ಯಾರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಅನ್ಯತಾನುಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಇದೆ. ಶರೀರಾದಿಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಭಿನ್ನವೆಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನ್ಯತಾನುಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಅನ್ಯತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಥಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. सही। जो जीव स्वरूपादो अपने स्वरूप से देहम देह को तच्छदो भिन्नम परमार्थ से भिन्न जानकर अपानम ये सेवदे आत्म स्वरूप से सेता है अर्थात ध्यान करता है, तस अनत्तम कर्म उसके अनत्त भावना कार्यकारिणी है। जो देहादिक परद्रव्यों से भिन्न जानकर अपने नित्य ज्ञान स्वरूप का सेवन करता है, उसके अनत्त भावना कार्यकारिणी है। जो जीव स्वरूप अपने स्वरूप से देह को तच्छदो भिन्न परमार्थ से भिन्न जानकर अपने स्वरूप को देह से सारे ग्रंथ का सार यही है। जीव जुदा पुद्गल जोदा, यही तत्व को सारी जिनवानी का सार क्या है कि भाई पुद्गल शरीर से भिन्न अपने आप की अनुभूति कह रहे कि इतना हो गया ना, फिर और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारा सार यही पर सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने। मतलब इतनी सी बात आपके जहन में बैठ गई ना कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान ही आधार है। क्या कह रहे हैं? अन्यत्व भावना उसकी ही होती है कि पर द्रव्य से भिन्न अपने आप में रुचि, पर द्रव्य से भिन्न, पर द्रव्य से अलग, और अपने स्वरूप से देह को परमार्थ से भिन्न कहना अलग बात है, अनुभूति करना बहुत बड़ी चीज़ है। कहता तो जरूर है कि देह अलग है और मैं अलग हूँ, लेकिन फिर भी देह में बुद्धि लगी हुई है ना, देह के माध्यम से शारीरिक सुख को सुख मान रहा है ना, यही तो भूल हो रही। कहता है कि मुझे भेद विज्ञान हो गया, नहीं हो गया तो अन्नत्व भावना क्या कह रही है कि शरीर को अपनी भिन्न अपने आप की अनुभूति करो, से देह से भिन्न अपने आप की अनुभूति जानकर आत्म स्वरूप को सेता है अर्थात ध्यान करता है। अब ध्यान क्यों नहीं होता है?
तो शरीर में ही बुद्धि लगी हुई तो ध्यान ध्यान कहाँ से होगा? शरीर से बुद्धि हटे तब तो शरीर ध्यान देखता होता है। है। आप घर में ही देखो ना, आप कोई भी कार्य करते हो तो सभी तरफ से अपने मन को हटा करके एकाग्रचित करते हो, तभी जा करके उस कार्य की सिद्धि होती है कि नहीं होती है? अगर आपका ध्यान कहीं और लगा रहा, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नहीं होगा। जब आप कर रहे हो कंसंट्रेशन आपको अपने टारगेट पर रखना होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा पर ध्यान करो। शरीर से अपनी बुद्धि को हटाओ, शरीर से अपने उपयोग को हटाओ, ध्यान करना। तस्य अन्यतम कर्ज कर्म, उसके अन्यत्य भावना कार्यकारिणी है, वही वहाँ अन्यत्य भावना सफल है। ये वास्तव में अन्यत्य भावना है। क्या? कि देह से भिन्न अपने आप की अनुभूति। ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಶರೀರ ಹೊಡೆದು ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಬೇತೇನೆ ಆತ್ಮದ್ದು ಶರೀರನೇ ಬೇತಿಪ್ಪಳಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಲ್ಯಣ್ಣಿ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲಿ ತಿಂದ ಜನಸಂಗಡಿ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಲ ಭಿನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗ್ರಹಿಪಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮೋಹದಿಪ್ಪ ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ತ ಮೋಹ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ತ ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಐತ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಿ ಹಾಕೋದು. ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಐತ ಮುಟ್ಟ ಮೋಹದೀಪ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಅನ್ಯತ್ವ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೂರ ಅನ್ಯತ್ವ ಗ್ರಹಿತ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಆತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸಿತ್ವಾನುಪೇಕ್ಷ अब वो अन्यत्व भावना अन्यत्व अनुपेक्षा पूर्ण है। अब यहाँ पर अशिक्षित अनुपेक्षा प्रारंभ होते हैं। क्या कहते हैं? शयल कुहियान पिंडम किमिकुल कलियम औदुगद्धम कुल कलियम किमिकुल 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 कलियम किमिकुल कलियम किमिकुल कलियम किमिकुल कलियम दुर्गंधम मलमुत्तानम मलमुत्तान यह गेहम देहम देहम जाने अश्विमयम सकल कुर्यान पिंडम शयल कुर्यान पिंडम किमिकुल कलियम औव दुर्गंधम मलमुत्तानम गेहम देहम जाने अश्विमयम शयल कुर्यान पिंडम शयल पिंडम किमिकुल कलियम औव दुर्गंधम किमिकुल कलियम गंधम मलमुत्तानम मलमुत्तानया गेहम देहम जाने अश्विमयम गेहम जाने ಅಸೂಯಮಯಂ. ಈ ಶರೀರವು ಅಪವಿತ್ರ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶರೀರವು ಸಮಸ್ತ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ವೀಂದ್ರಿಯ ಜೀವಗಳ ನಿಗೋದಿಯು ಜೀವಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಂಧಮಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಗಳ ಮನೆಯಿದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 1007ನೇ ಗಾತಿಯಿಂದ ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವೀರ್ಯ ಕಲಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕರಗಿದ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವೆರಡರ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ
ಅಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ತಾಯಿಯ ರಜ ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎರಡರ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯು ತಾಯಿಯ ರಜ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ವೀರ್ಯ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಲಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರಜ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಗಳು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಈ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿರುವ, ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 5ನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ, ಕಾಲು, ತಲೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಕುರಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. 6ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 8ನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತತೊಡಗುತ್ತದೆ. 9 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 10ನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳು ಹೀಗೆ ಇವೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 300 ಎಲುಬುಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಜ್ಜೆ ಮೇಧಸ್ಸು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 300 ಸಂಧಿಗಳು ಇವೆ. 900 ಸ್ನಾಯುಗಳಿವೆ. 700 ರಕ್ತನಾಳಗಳಿವೆ. 500 ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿವೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ 4 ಸಮೂಹಗಳಿವೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ 16 ಮಹಾರಕ್ತನಾಳಗಳಿವೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ 6 ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಡೆ 2 ಮಾಂಸ ರಜ್ಜುಗಳಿವೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ 7 ಪದರಗಳಿವೆ. 7 ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿವೆ. 80 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೋಮಗಳಿವೆ. 80 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೋಮಗಳಿವೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ 16 ಕರುಳುಗಳಿವೆ. 7 ದುರ್ಗಂಧದ ಆಶ್ರಯಗಳಿವೆ. 3 ಸ್ತೂಣಗಳಿವೆ. 3 ಸ್ತೂಣಗಳಿವೆ. ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ. 107 ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. 9 ಮಲದ್ವಾರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸದಾ ಮಲ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. 1 ಬೊಗಸೆ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಮಸ್ತಕವಿದೆ. 1 ಬೊಗಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉದರವಿದೆ. 1 ಬೊಗಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಓಜವಿದೆ. 1 ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವೀರ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೊಗಸೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 3 ಬೊಗಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆ. 3 ಬೊಗಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪಿತ್ತ ಇದೆ. ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫವನ್ನು ಅದು 6 ಬೊಗಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತ್ತ और ಕಫ. ಖಾತೆ 1034 8 ಶೇರು ರಕ್ತವಿದೆ. 8 ಶೇರು ರಕ್ತವಿದೆ. 16 ಶೇರು ಮೂತ್ರವಿದೆ. 24 ಶೇರು ಮಲವಿದೆ. 20 ಉಗುರು
32 ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಈ ಶರೀರವು ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟ ಹಾಗೂ ನಿಗೋದಿಯ ಜೀವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗೂ ರಸ, ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಕೊಬ್ಬು, ಮೂಳೆ, ಮಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ಈ 7 ಧಾತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ದುರ್ಗಂಧದ ಮನೆ ಇದೆ. हे भव्य, तू तेरे देहम, इस देह को असुई में अपवित्र में ही जान कैसा है यह देह? शैल कुयान पिंडम, सकल सब कुत्सित निंदनीय पदार्थों का पिंड समूह है. कृमि कुल कल्याण, कृमि पेट में रहने वाले लट्टा आदि तथा अनेक प्रकार के निगोदादि जीवों से बना है. औदुग्धम, अत्यंत दुर्गंध में मलमुक्तानम, यह देहम जो मलमूत्र का घर है. इस शरीर को सब अपवित्र वस्तुओं का समूह जानना चाहिए. हे भव्य, तू देहम, इस देह को असूयम, अपवित्र नहीं जान. अपवित्र जान. भाई कोई वस्तु अपवित्र है, मल है ना, है उससे हम राग करते क्या, देखना भी नहीं चाहते. ऐसे ही ये शरीर कैसा है, अपवित्र है. शैल कुयान पिंडम, सकल सब कुत्सित निम्न पदार्थों का पिंड समूह है. अरे बाहर का ये है ना आवरण है, इससे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या भरा है. इस शरीर से तू इतना राग करता है, इस शरीर से इतना लगाव करता है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है. तो बाहर की चमक धमक है, उस पर तू रिश्ता है. इसके अंदर को देख तो इसके अंदर क्या रखा है, मल मूत्र है. जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा. निकलता नोद मलदार भरे निरंतर. ये आँख नाक कान के मल निकल जाते, देखना भी नहीं चाहता उसको. अंदर भरा हुआ है, यही भरा हुआ. तो क्या कह रहे भाई, जब ना चोट लगती है ना, चोट लगती है तो फोड़ा हो जाता है ना, जैसा घाव. जब हॉस्पिटल में जब चीरा लगता है कैसा दिखता, देखना भी नहीं चाहता. ऐसा होता है. तो शरीर दुर्गंध, इस शरीर से तू राग कर रहा है. तू देख, वास्तव में देख इसके अंदर क्या भरा हुआ है. कह रहे कि ये सब कुत्सित पदार्थ है, निंदनीय पदार्थों का मल मूत्र मज्जा पीप मवाद आदि भरा हुआ है. कह रहे कृमि, पेट में रहने वाले लट, कितने कीड़े हैं, कितने कीट हैं, कीटों का समूह है अंदर, तथा अनेक प्रकार के निगोदादि जीवों से भरा हुआ है. निगोदिया जीवों का समूह, कितना शरीर के अंदर कितने निगोदिया जीव हैं. अब वो दुर्गंधम, अत्यंत दुर्गंध में है. अंदर की चीज़ बाहर निकल जाए, नाक मुँह सिकोड़ता फिरे. कैसे, जब मृत्यु हो जाती है तो लाश के पास थोड़ी देर में बैठना नहीं जाता. वो क्या अगरबत्ती लगा करके रखता है, दुनिया भर के बर्फ, दुनिया भर के उपाय रखता है, तो दुर्गंध आने लगती है. अत्यंत दुर्गंध में है जो मलमूत्र का घर है. करके शरीर क्या है, अपवित्र है, ऐसा जान. आगे क्या कह रहे, सुट्टु पवित्र दव्यम, सुट्टु पवित्र दव्यम, सुट्टु पवित्र दव्यम, सरस सुगंध मनोहरम जमति, सरस सुगंधम मनोहरम जमति. देह निहत्तम जायते, देहम निहत्तम जायते. घृणावणम सुट्टु दुर्गंधम, घृणावणम सुट्टु दुर्गंधम. ಯಾವ ವಸ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ, ಅಪೂರ್ವ ರಸ ಮತ್ತು ಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಆ ದ್ರವ್ಯವು ಸಹ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅಥವಾ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಘೃಣ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಚಂದನ, ಕರ್ಪೂರ, ಕಸ್ತೂರಿ, ಸುಗಂಧಿತ ಪುಷ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು
ಸುಗಂಧದ ದ್ರವ್ಯವು ಶರೀರದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. देहितम इस शरीर में लगाए गए सुप्त पवित्रम अत्यंत पवित्र सरस सुगंधम सरस और सुगंधित मनोहरम जमते मन को हरने वाले दब्बन द्रव्य नामने सुप्त दुर्गंधम तथा अत्यंत दुर्गंधित जायदे हो जाते हैं. इस शरीर के चंदन कर्पूर सुगंधित पदार्थ लगाने से दुर्गंधित रस सहित उत्तम मिष्टान आदि खिलाने से उपरांत अन्य भी वस्तु शरीर से स्पर्श के अस्पर्श होगा. क्या कह रहे हैं कि देहनियतम इस शरीर में लगाए गए सुप्तु पवित्रम अत्यंत पवित्र सरस सुगंधम सरस और सुगंधित मनोहरम जमती मन को हरने वाले द्रव्य बिना होने तथा अत्यंत दुर्गंधित हो जाते हैं. कितना महंगा महंगा क्या करता है, परफ्यूम इत्र आदि लगाता है तो क्या करते हैं कि लगाया तो थोड़ी देर में क्या हुआ, इस शरीर के संपर्क में आने से ही वह इत्र दुर्गंध में हो गया. इत्र का अरे इससे अच्छा तो वो बोतल में था, कह रहे इससे अच्छा तो वो बोतल में था. भाई शर्ट कैसा पहना, सुबह नया शर्ट पहना है, बढ़िया पेटी पैक है, बढ़िया बॉक्स खोल करके नया वाला शर्ट पहना और क्या होता है 2 घंटे बाद वो शर्ट कैसा हो जाता है, नहीं वो शाम को तो दूसरी पार्टी है ये शर्ट दोबारा नहीं पहनूंगा. शादी में ना तो 3-4 कार्य में भाई 2 घंटे हो गए 3 घंटे वो उसके बाद दूसरी ड्रेस. ऐसे भी ये कह रहे कि ये शरीर का स्वभाव ही ऐसा है. अच्छा से अच्छा मिष्टान खाता है कैसा हो जाता है, बढ़िया पकवान खा रहा है तो कहे कि तुम पकवान खा रहा कोई बढ़िया ऐसे मुंह में डाला तो सामने वाला देख रहा है तो बोले ले तू खा ले. जब मुंह में अंदर चला गया और उसको निकाल करके सामने वाला को दे कि ले भैया तो बोले बड़े आप ही खाओ. ऐसा ही है इस शरीर का. क्या है, ऐसा ही स्वभाव है कि भाई इसके संपर्क में आने वाला क्या होता है वो भी अपवित्र हो जाता है. कभी एक बाल्टी पानी से नहाया और वही बाल्टी को बोलो कि दूसरा भाई इधर बह रहा है यही पानी है ना तो तू नहा ले, ऐसा है क्या, नहीं. मंदिर में गंदोदक लेते हैं ना, हाँ भाई आपने गंदोदक लिया और लगाया, सामने वाला क्या कहते हैं नहीं मैं वहाँ से ले लूँगा, उधर से ले लूँगा. ऐसा ही इस शरीर के संपर्क में आने वाले हर वस्तु भी क्या हो जाती है, अपवित्र हो जाती है. कोई भी आपका जूठा कोई भी है सो नहीं लेना चाहिए. आपका स्पर्श किया हुआ आपका शरीर से जो स्पर्श में शरीर के जो संपर्क में आई वस्तु वो भी क्या हो जाती है, घिनावनी हो जाती है, वो भी क्या कहते हैं दुर्गंधित हो जाती है. ऐसा करे कितना भी चंदन कपूर आदि लगाओ वो सब भी क्या हो जाती है, दुर्गंधित हो जाती है. मल देखो क्या कहते हैं शरीर को मल बनाने की फैक्ट्री कहते हैं. कितना भी है सो अंदर डालो तो कैसा हो जाता है, मल में परिवर्तित हो जाता है. कह रहे कि अन्य भी वस्तु भी शरीर से स्पर्श करने से अस्पर्श है. ऐसा आगे मनुयाणम असूयमयम असूयमयम वीणादेहं विनिमयं वीणादेहं विनिमयं जान तेसिं विरमण कच्चे ते पुण्य तथ्येव अनुरक्ता. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ವಿರಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಧಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥನೇ ಇದೆ. ये भव्य मनुयायम यह मनुष्य का देहम देह विहीना कर्म के द्वारा स्वयं असुचि विड़यम जान रचा गया जान. यहाँ ऐसी उत्प्रेक्षा संभावना करते हैं कि तेसिम
वीरमण कज्जे, यह देह इन मनुष्यों को वैराग्य उत्पन्न होने के लिए ऐसा बनाया है। ते पुन तथ्य में रखता, परंतु ये मनुष्य उसमें भी अनुरागी होते हैं, तो यह अज्ञान है। क्या कह रहे कि हे भव मनुयाणम, यह मनुष्य को देहम देह विहीना कर्म के द्वारा असूयम असुचि गणयम जान रचा गया जान। देह किसकी रचना है? देह को किसने बनाया? कर्म कर्म की रचना है। जैसा कर्म का उदय होता है वैसे नाम कर्म के उदय से वैसे शरीर की प्राप्ति होती है। तो कह रहे असुचि है विणमय ज्ञान, ऐसा कर्म के द्वारा असुचि में रचा गया ज्ञान यहाँ ऐसी उत्प्रेक्षा संभावना करते हैं कि तेसिम वीरमण कज्जे, यह देह इन मनुष्यों को वैराग्य उत्पन्न होने के लिए ऐसा बनाया। फिर भी देह के माध्यम से इतनी पीड़ा सह रहा है, ये देह इतना अशुद्ध है, फिर भी कह रहे हैं कि इससे विरक्ति नहीं होती तुझे, इससे वैराग्य नहीं होता। ते पुण तथ्य रखता, परंतु ये मनुष्य उसमें ही भी अनुरागी होते हैं, सो यह अज्ञान। सबसे ज़्यादा मनुष्य को किससे लगाव रहता है? सबसे लगाव छूट जाए, सबसे लगाव छूट जाए, लेकिन देह से लगाव नहीं छूट। आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस देह के स्वभाव को जान। ये देह कैसा है? अशुद्ध है, अशुचि है, दुखों की खान है, कह रहे, परंतु उसमें फिर भी अनुरागी रहता है। आगे और इससे अर्थ को दृढ़ करते हैं। एवं विहति देहम, एवं विहति देहम पिच्छन्ता वियकुणदि अनुरायम, पिच्छन्ता वियकुणन्ति अनुरायम, सेवन्ति अयरेण सेवन्ति अयरेणम, अलब्ध पूर्वमिति मन्नन्ता, या अलब्ध पूवन्ति ಮನ್ನಂತ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಶರೀರವು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಆದರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. एवं विहंति देहम, इस तरह पहले कहे अनुसार अशुचि शरीर को क्षमता भी है, प्रत्येक देवता हुआ भी है मनुष्य, उसमें अनुराग पूर्ति करता है. अलग पूर्वमति मनंतम, जैसे जैसे ऐसा शरीर कभी पहले न पाया हो ऐसा मानता हुआ आयरेण सेवंती, आदर पूर्वक इसकी सेवा करता है, तो यह भी बड़ा अज्ञान है. क्या कह रहे हैं कि एवं विहंति देहम, इस तरह पहले कहे हुए अनुसार पूर्व में देखा कि कितना ये शरीर कैसा है, अशुद्ध है, अशुचि है. क्षमता भी है, प्रत्यक्ष देवता हुआ भी मनुष्य उसमें अनुराग करता है, प्रत्यक्ष में देख रहा है शरीर कैसा है. सागर के जलते शुचिकीन है तो भी शुद्ध न हो, कितना भी रोज नहलाता है धुलाता है फिर भी कभी शुद्ध होता है, बास आने लगती है. कैसा है? ये शरीर कहते हैं कि अनुराग करता है फिर भी देखता है प्रत्यक्ष में कि ये शरीर अशुद्ध है. अलग पूर्वंती मनंतम, और ऐसा मानता है कि पहली बार पानी. अरे कितनी बार प्राप्त किया, आया नहीं, इतना तक मनुष्य आया नहीं, पहली बार आ गया. हाँ बोले पहली बार ये शरीर मिला है, पहली बार ये शरीर मिला है. उसको ऐसा लगता है कितनी बार ऐसे मनुष्य जन्म को तूने प्राप्त किया, कितनी बार इस शरीर को धारण किया है. कि ऐसा मानता हुआ आयरण सेवंतम, आदर पूर्वक इसकी सेवा करता है, सेवा करता है. तू इसका मालिक है और तू इसका नौकर बना हुआ. इस शरीर जैसा जैसा नचाता है नाचता रहता है. ये बोले मुझे घुमा ला तो तुम घुमा लेता है, ये मुझे ऐसे ये करा दे, वहाँ ले चल, ये पहना दे, ये उड़ा दे, ये करा दे. अरे तू तो इसका मालिक है, शरीर के हिसाब से चलेगा तो
क्या रहेगा? दुखी रहे। गुलाम कभी सुखी हुआ है क्या? अरे तू तो स्वामी है, तू मालिक है इसका, अपने आप को पहचान। आकर के फिर भी तू क्या करे? शरीर की आदर करता है। शरीर 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 शरीर, पूरा जीवन इसका कैसा है? शारीरिक स्तर का। सुबह से लेकर के शाम तक किसके लिए उपाय कर रहा है? इस शरीर के। क्या कह रहे आचार्य कि कैसा है? अशुद्ध है, इसमें अनुराग करना मूर्खता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। आज यहीं तक रखते हैं। जो पर देह एक है, डेढ़ है, एक ही घट है। हाँ पूरा हो जाएगा। हाँ। सर जो पर देह विरक्तो निय देहे न या निय देहे नय करे दि अनुरायम। अनुरायम निय देहे, नियत निय जो देहे पर देह विरक्तो, नय करे दि, जो पर देह विरक्तो, जो पर देह विरक्तो निय देहे निह देहे नय करे दि नय करेगी अनुरायम। अनुरायम अपस्वरूप सुरक्तो अपसर्व सुरत्तो असूयत्तो भावना तस्य। असु इत्ते भावना तस्सा। जो पर देह विरक्तो जो पर देह विरक्तो निय देहे नय करे दि अनुरायम। निय देह नया करे अनुरायम। अपस्वरूप सुरक्तो अपसुरोव सुरत्तो असूयत्ते भावना तस्य। असु इत्ते ಭಾವನಾ ತಸ್ಸ. ಯಾರು ಬೇರೆಯವರ ಶರೀರದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನರಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಶುದ್ಧ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧಿತ್ವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲೀನರಿರುವವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧಿತ್ವ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಶುದ್ಧಿತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಅಥವಾ ಪರರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿರುವರು ಅವರ ಅಶುಚಿತ್ವ ಭಾವನೆಯು ಕೇವಲ ವಿಡಂಬನೆ ಇದೆ. जो भव परदेह विरक्त, परदेह स्त्री आदि की देह से विरक्त होकर नहीं देह अपने शरीर में अनुराग न करे दी नहीं करता है, अपस्वरूप सुरक्तो अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त रहता है, तब उसके सुख भावना अशुचि भावना सफल है। क्या कर देह आदि के केवल विचार से ही उसको वैराग प्रकट होता है, तो उसके ये भावना सत्य आता है। जो भव परदेह विरक्त, परदेह स्त्री आदि की देह से विरक्त होकर के पर के देह में, पर के रूप रंग में भी बहुत आकर्षण होता है। सबसे ज़्यादा क्या रहता है? पर स्त्री आदि को देखना, पर स्त्री का आदि के उसके देह से अनुराग, स्त्री आदि के देह से अनुराग करके पर देह से अनुराग, पर देह से विरक्त होकर निय देह अपने शरीर में अनुराग न करेगी। अरे जो अपने शरीर से विरक्त होगा ना, तो स्वभाव से उस परदेह से विरक्त। सबसे मूल में क्या करे कि अपने शरीर से अनुराग छोड़, शरीर से दृष्टि हटेगी, शरीर से अनुराग हटेगा, तो परदेह से तो अनुराग, परदेह पर स्त्री आदि के देह से अनुराग को हटा, और क्या करे कि अपने शरीर से भी अनुराग को, पर देह से अनुराग को हटा और अपने शरीर से भी अनुराग को हटा। अपस्वरूप सुरत्तो अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त रहता है, शरीर से आसक्ति घटा करके और स्वयं में अनुरक्त
अपने स्वरूप में अनुरक्त तभी होगा जब शरीर से आसक्ति घटेगी, शरीर से लगाव घटेगा। करे तस् उसके ऐसुत्य भावना अशुचि भावना सफल है, उसके ही वास्तव में अशुचि भावना है, जिससे देह से अनुराग घट गया, देह से लगाव घट गया, चाहे किसी का भी देह, स्वयं का देह हो या पर का देह। देह आदि के केवल विचार ही से जिसको वैराग्य प्रकट होता है, तो देह आदि का उसको विचार ही नहीं आता। अरे सुध बुध नहीं रहती, कितनी पीड़ा गजकुमार मुनिराज आदि कैसे सह गए। अपने को जरा सा एक मच्छर काट देना तो वही बाबा करके सुई लगा के इंजेक्शन, कितना चिल्लाता है। ऑपरेशन पता लग जाए कि ऐसो ये सर्जरी होने वाली है तो ये सुनते ही से उसके हाड़ काटने लगे। अब वो तो कैसे सह लिया पांडव आदि मुनिराज ने, कैसे गरम गरम सोने के आभूषण पहना दिए गए। सुकुमार मुनिराज उनको ऐसो खाती रही, सालनी 3-3 दिन तक खाती रही है। क्या था, कौन सा राज था? अपने स्वयं में रुचि, शरीर से दृष्टि हटा, स्वयं में रुचि, स्वयं में अनुराग कह रहे केवल विचार से ही, शरीर के विचार से ही वैराग, शरीर का चिंतन ही नहीं आता, शरीर का उसको शरीर पर मतलब विचार ही नहीं आता करके उनको वैराग्य प्रकट होता है। तो उनके लिए ही कह रहे हैं कि उसके ये भावना सत्यार्थ कहलाती है, अशुचि भावना सत्यार्थ कहलाती है। बस ఇది ಅರ್ಥಾಗ ಶರೀರ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಶರೀರನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವಕ ಈ ಶರೀರ, ನಾವು ಶರೀರದ ಸೇವಕರ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಪಾಯ್ತು. ಅಂಚಾಡು ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಐದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಯಾರಿದ್ದ ಐದು ಮೋಹನ್ ಅರ್ಥ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ಬಿಡೋದು ಜೋಕೋದು ಅಕ್ಕಲನ್ನು ರಾಗ ಮಲ್ಪುವ ಅದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮದು ಭಿನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಲ್ಪಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಶರೀರ ಬೇತಬಿಡ್ದು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಚಿತ್ತನೆ ಪರಿಸರ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸಹಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಬಿಡ್ದು ಐದು ಸಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಐತ ಅವು ಶರೀರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಕು ಬಂತು ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಶುಚಿತ್ವ ಭಾವನೆ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜನ ಅಶುಚಿತ್ವ ಭಾವನೆ आगे चिन्ह का यही यहाँ पर भेद विज्ञान का आधार है। इसके अशुचि भावना का चिंतन करो, अशुद्धता का चिंतन करो तो क्या वो भेद विज्ञान की प्राप्ति है। और वो भेद विज्ञान अविनाशी अक्षय सुख का कारण है। निजात्मा के आश्रय के द्वारा ऐसे स्वयं निज आत्मा के आश्रय से ही अच्छा बात कर दिया। हम शरीर को सेवक हो गए और अनुराग हो गए। वही तो है ना। अरे चलो ठीक है, यहीं तक बलिपन से परमेष्ठी भगवान की, अरंकारण से परमेष्ठी भगवान की, बोलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनायक महावीर भगवान की, रोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, हम गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज जी के, समस्त आचार्यों के, तीन कम्मापुर महाराज की, राजस्थान गुरुवानी माता की, जैन धर्म की जय हो। ये बोलो परम पूज्य सागर महाराज की।